Hello bachcho, let's read this question. The question says a metal is heated in a furnace where a sensor is kept above the metal surface to read the power radiated by the metal. The sensor has a scale that displays log to the base 2 P upon P naught, where P naught is a constant. When the metal surface at a temperature of 487 degrees Celsius, the sensor shows the value 1. Assume that emissivity of the metallic surface remains constant. What is the value displaced by the sensor when the temperature of the metal surface is raised to 2767 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि एक मेटल को फर्नेस के अंदर हीट कर रहे हैं जिसके ऊपर एक सेंसर लगा हुआ है और वो सेंसर उस मेटल सरफेस की पावर रेडिएशन को कैलकुलेट कर रहा है। तो सेंसर का जो स्केल है वो log टू द बेस 2 पी बाय पी नॉट स्केल है, जिसमें पी नॉट जो है वो कांस्टेंट है। मेटल सरफेस का जो टेम्परेचर है 487 डिग्री सेल्सियस पे वो जो सेंसर है वैल्यू 1 देता है। अगर हम एमिसिविटी को कांस्टेंट रखें तो अगर हम टेम्परेचर को रेज कर दें 2767 डिग्री सेल्सियस ले जाएं तो सेंसर कितनी वैल्यू डिस्प्लेस करेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो है स्टीफन्स लॉ। द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्टीफन्स लॉ। इस क्वेश्चन का जो हमें डाटा गिवन है दैट इज हमें टेम्परेचर गिवन है T1 दैट इज इक्वल टू 487 डिग्री सेल्सियस। हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो 487 प्लस 273 केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम सेल्सियस वाले टेम्परेचर में 273 ऐड करते हैं जो कि हो जाएगा 760 केल्विन। ऐसे ही T2 टेम्परेचर जिस पे हमें स्केल की रीडिंग पता करनी है वो गिवन है 2767 डिग्री सेल्सियस। तो इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 2767 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 3040 केल्विन। तो अब हमें एक और डाटा गिवन था, स्केल की रीडिंग हमें गिवन है जैसे कि T1 टेम्परेचर पे तो log टू द बेस 2 P अपॉन P नॉट इसकी वैल्यू जो है वो हमें 1 गिवन है। ठीक है। एंड लॉग टेबल के अकॉर्डिंग log टू द बेस 2 इंटू 2 की जो वैल्यू होती है वो भी 1 होती है। तो इन दोनों को रिलेट करते हुए हम ये कह सकते हैं कि log टू द बेस 2 P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू log टू द बेस 2 इंटू 2। तो ये log log कैंसिल होता है तो यहाँ से P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू 2 आता है। तो T1 टेम्परेचर था तो हम इस P को P1 डिनोट कर देते हैं कि ये पावर है एट टेम्परेचर 1 जो हमें 487 डिग्री सेल्सियस दिया था। तो P1 अपॉन पी नोट की वैल्यू आती है 2। तो यहाँ से P1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी नोट हो जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लो क्या कहता है कि जितनी भी पावर रेडिएट करता है कोई भी मटेरियल वो इक्वल होता है सिग्मा ई ए इंटू टी की पावर 4। मतलब जो पावर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। तो मतलब P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 की पावर 4 अपॉन T2 की पावर 4। ठीक है। तो यहाँ से हम P2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो P1 जो है दैट इज इक्वल टू 2 P0 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 हमारे पास आया था 760। तो 760 और T2 की वैल्यू जो आई है वो 3040 की पावर 4। तो ये कैंसल होता है 4 पर। तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर 4। ठीक है। सो 2 P0 अपॉन P2 इज इक्वल टू 1/4 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1 बाय इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 8। ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा P2 इज इक्वल टू
टू की पावर 8 इंटू टू पी नॉट दैट इज इक्वल टू 2 raised to power 9 पी नॉट। तो हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है P2/P0 इज इक्वल टू 2 raised to power 9। अब हम यहाँ पर लेते हैं log, टेकिंग log to the base 2 both sides। तो ये हो जाएगा log to the base 2 P2/P0 इंटू log to the base 2 2 की पावर 9। तो इसे सॉल्व करके हम ऐसे लिख सकते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन अप्लाई करके 9 इंटू लॉग टू द बेस 2 इंटू 2। तो इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। तो log टू द बेस 2 इंटू P2/P0 इज इक्वल टू 9। तो फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आता है log टू द बेस 2 P2/P0 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 9। ठीक है, तो ये आंसर करेक्ट है। द राइट आंसर इज 9। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।